किसान भाइयों, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए हम कई सारे ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, मुर्गी का खाद। तो कई जगह पर बकरियों का खाद का भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ किसान भाई पिछले कुछ सालों से भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कम खर्चे में अच्छे से तैयार होने वाले खाद का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिसका नाम है ग्रीन मैन्यूरिंग, मतलब हरी फसल से तैयार होने वाला खाद। ये खाद कैसे तैयार होता है? तो फसल लगाने के 2-3 महीनों बाद ये फसल जमीन में सीधा गाड़ दी जाती है। जमीन में गाड़ देने के बाद इसका कंपोस्टिंग शुरू होता है और आने वाले समय में इसका खाद तैयार होता है। तो किसान भाइयों, चलिए देखते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग मतलब हरी खाद के बारे में पूरी जानकारी। इससे पहले किसान भाइयों, आप इस चैनल पर नए हो तो अपने ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है उसे प्रेस कीजिए। इससे हमारी हर नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। इसके साथ अपने ग्रेट फार्मर्स इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो किसान भाइयों, हरी खाद करते समय सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हरी खाद के कौन कौन से प्रकार है। हरी खाद मतलब ऐसा नहीं कि कौन सी भी फसल ली और जमीन में गाड़ दी। अच्छे से हरी खाद तैयार होने के लिए जमीन को देखकर, मौसम को देखकर और लेने वाले फसल को देखकर अलग अलग वैरायटी के बीज लगाने चाहिए, जैसे कि सनई, डेंचा, लोबिया, उड़द, मूंग और गवार। ये हरी खाद की अलग अलग वैरायटियां हैं। इनमें से डेंचे की फसल ज्यादा मात्रा में ली जाती है। हरी खाद को हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ताग या हरियाली का खाद कहा जाता है। हरी खाद की फसलों की कम समय में तेज वृद्धि हो जाती है। पत्तियां बड़ी, वजनदार और ज्यादा मात्रा में होती है। साथ ही इन फसलों को ज्यादा पानी और उर्वरकों की जरूरत नहीं होती। जमीन का कर्ब बढ़ाने के लिए हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इन फसलों की जड़ों में वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर स्थिर करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जो मिट्टी में यूरिया की कमी को पूरा करते हैं। हरी खाद के इस्तेमाल से जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, जिससे जमीन मुलायम और नरम रहती है। इससे एनपीके और बाकी के जो तत्व होते हैं वो फसल को आसानी से मिल जाते हैं। हरी खाद के इस्तेमाल से जमीन तंदुरुस्त और स्वस्थ रहती है। उस जमीन में आगे हम कौन सी भी फसल लेते हैं तो उसकी बढ़ोतरी के लिए इसका जरूर फायदा होता है। किसान भाइयों, हरी खाद की अलग अलग वैरायटियां होती है। तो अब हम देखते हैं कौन से समय कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। अगर पानी कम है और सूखी जमीन है तो वहाँ पर डेंचा लगाइए, क्योंकि वहाँ पर डेंचा अच्छे से ग्रो करता है और जमीन में गाड़ देने के बाद आसानी से सड़ जाता है। वर्षा वाले स्थानों में या जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहाँ पर सनई का इस्तेमाल करें। गवार को कम वर्षा वाले स्थानों में या रेतीली कम उपजाऊ भूमि में लगाइए। लोबिया को अच्छे से जल निकास वाले क्षारीय जमीन में लगा सकते हो और मूंग और उड़द को खरीफ या गर्मी में ऐसी जगह पर जहाँ जल की मात्रा कम हो वहाँ पर लगाइए। इस तरीके से वातावरण को और जमीन को देखकर अलग अलग हरी खाद की फसल लगानी चाहिए। किसान भाइयों, हरी खाद की बिजाई होने के बाद ये फसल आसानी से बढ़ती है। बाद में कुछ खाद देने की जरूरत नहीं होती। फिर भी आपको लगता है कि हरी खाद की फसल थोड़ा और तेजी से ग्रो करे तो उस समय 20 से 25 केजी यूरिया 1 एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। इससे डेंचे की फसल या अन्य हरी खाद की फसल आसानी से ग्रो करती है। अगर रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो वर्मी वॉश मार्केट में आसानी से उपलब्ध होता है, उसका छिड़काव कर सकते हो। इससे हरी खाद की फसल जल्दी ग्रो करेगी। अब किसान भाइयों, हरी फसल को मिट्टी में मिलाने का प्रॉपर टाइम कब होता है? तो हरी फसल लगाने के बाद जब कलियां निकलने लगती है उस समय से लेकर फूल खिलने तक की स्टेज में कभी भी जमीन में गाड़ सकते हो। किसान भाइयों, ध्यान दीजिए, फूल पूरी तरह खिलते हैं उसके बाद जमीन में नहीं गाड़ना है, क्योंकि बाद में हरी फसल सड़ने में देर करती है। इसीलिए हरी खाद की फसल जल्दी सड़ने के लिए फूल खिलते समय जमीन में गाड़ देते हो तो अच्छा होगा। जमीन में गाड़ देने के लिए जो रोटर होता है वो रोटर सीधा हरी फसल के खेत में घुमाना है। इससे हरी फसल जमीन में आसानी से मिक्स हो जाएगी। बाद में कंपोस्टिंग होना शुरू होता है और आने वाले समय में हमारी ऑर्गेनिक खाद तैयार होती है। तो किसान भाइयों, हरी खाद के ऊपर हमने पूरी जानकारी इस वीडियो में देखी है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करने में हमारी मदद करें। और हम डेली अपने सोशल मीडिया पर खेती की नई नई जानकारी शेयर करते हैं, इसीलिए अपने ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है उसे प्रेस कीजिए। इसके साथ अपने ग्रेट फार्मर्स इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। किसान भाइयों, आने वाले समय में अपने खेत में हरी खाद का प्रयोग जरूर कीजिए, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे पहले ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें।